हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अनिल शर्मा। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे और मैं आपको डेंटल डिजीज़ के प्रति अवेयर भी करूंगा और मैं पूरी जानकारी दूंगा कि क्यों हमें ये दांतों की बीमारियां होती हैं और हम कैसे उनसे जो है निजात पा सकते हैं। तो ये आज हमारे पास कंचन जी आए हैं, तो इन्होंने अपने दांत निकलवाए हैं। तो ये दांत लगवाने के लिए हमारे पास आए हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि कितने टाइम पहले इन्होंने अपने दांत निकलवाए। आपने कब निकलवाए जी? नमस्कार जी। मेरा नाम कंचन शर्मा, 10-12 दिन हो गए मैंने ज्यादा से निकलवाए थे। अच्छा, आपने 10-12 दिन पहले अपने दांत निकलवाए हैं। अच्छा जी, तो आप क्या दांत लगवाना चाहते हैं? जी, हमने आपका रेफरेंस से सुना था। अच्छा, हम आपको पहुंचे। ठीक। तो इन्होंने 10-12 दिन पहले अपने दांत निकलवाए थे। तो मैं आपको एक बात ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो जख्म जब दांत निकालते हैं तो जख्म बनता है, ठीक है जी। क्योंकि जैसे आपने पीछे वाले दांत निकाले, कुछ आपने एक आधा आगे वाला दांत भी निकलवाया है। तो उस केसेस में क्या होता है कि जब हम दांत निकालते हैं तो जो वुंड होता है, जो जख्म होता है, वो उसको भरने के लिए थोड़ा टाइम लगता है ना? ठीक है, तो एट लीस्ट वैसे तो हम ये करते हैं कि 1 महीने से 3 महीने के बीच में टाइम देते हैं अगर आपने निकालने वाले दांत लगवाने हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि जैसे आपके जो कौन कौन सी क्या कंडीशंस होती हैं, आप किस किस टाइप के दांत लगा सकते हैं और आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहेंगी दांत लगाने की। तो अगर आपके आगे पीछे के दांत हैं, स्पोर्ट है, तो आप उसमें एफपीडी लगा सकते हैं। एफपीडी होती है फिक्स्ड पार्शियल डेंचर। पार्शियल मतलब बीच बीच में से दांत, मगर उसके आगे पीछे भी दांत हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप एफपीडी लगा सकते हैं। तो एफपीडी के कई टाइप्स की होती हैं, जैसे जो नॉर्मली जो लगाते हैं वो है पोर्सलिन फ्यूज्ड विद मेटल या फिर जर्कोनिया मेटल। जो पीएफएम होता है पोर्सलिन, उसमें क्या होता है, बाहर पोर्सलिन की फेसिंग होती है और अंदर जो है वो मेटल होती है, ठीक है, मगर वो फिक्स होते हैं। और जर्कोनिया जो है, जर्कोनिया एक प्रीशियस मेटल है, उसमें पूरा दांत के कलर का वो जर्कोनिया सिंगल मेटल होगी, उसमें मोनोलिथ और बाइलिथ अलग अलग से आते हैं। पर उसी कंडीशन में लगेगा जब आगे पीछे दांत होंगे। इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है कि हमें जो हेल्दी दांत, जो आपके अपने दांत हैं जिनसे हमने सपोर्ट लेनी है, जो पॉन्टिंग बनाना है, उसको हमें काटना पड़ता है 1 to 1.2 mm ऑल अराउंड द टूथ। जितना वो मटेरियल जो कैपिंग का चढ़ता है उतना हमें वो काटना पड़ता है, ठीक है। तो इसको ड्रॉबैक है कि हमें नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर को काटना पड़ता है। फिर इन दांतों को आप अगर ढंग से इसका अपना ओरल हाइजीन मेंटेन रखेंगे तो काफ़ी टाइम तक, जब तक ये नीचे वाले दांत निकल नहीं जाते तब तक ये काफ़ी टाइम तक चलते हैं। ये थोड़े कॉस्टली होते हैं, है ना। और अगर आपके आगे पीछे वाले दांत नहीं हैं तो हम लगाएंगे आरपीडी। आरपीडी को बोलते हैं हम रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, जिसको मरीज खुद रोज खोल के उसको साफ करना पड़ता है। खोल लेगा, साफ करेगा, फिर लगा लेगा, है ना। उसको बोलेंगे आरपीडी। आरपीडी एक कॉस्ट इफेक्टिव मतलब उसमें बड़े ज़्यादा पेशेंट को खर्च नहीं करना पड़ता, है ना, कॉस्ट इफेक्टिव होती है। और अगर आप इकोनॉमिकली आप थोड़े लो लेवल में हैं तो आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन रहती है जब आपके पीछे कोई दांत नहीं है, आगे पीछे कोई दांत नहीं है, सपोर्ट कोई नहीं बची, तो आप जो है उसमें लगाएंगे इम्प्लांट। इम्प्लांट आजकल एक लेटेस्ट टेक्निक है, उसमें क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल रूट जो है वो हम हड्डी में इंसर्ट कर देते हैं। ये इससे पेनलेस प्रोसीजर हम लोकल एनेस्थीसिया के अंडर से करते हैं और उसमें हड्डी के अंदर एक हम आर्टिफिशियल एक टाइटेनियम, ये भी एक प्रेशियस